मस्ट गो एंड सी अ साइकेट्रिस्ट। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अब। अच्छा। ये दो बातें सुनने के लिए ना वो दिन सोती है ना वो रात सोती है। वो पागल एक मेंटल साइको औरत हो चुकी है। सीरियसली शी नीड्स अ थेरेपी ना हो, उसको रिलैक्स करना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग की रग फट जाएगी और किसी दिन उसके मरने की इत्ला आ जाएगी। ऑनेस्टली शी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। ज़मान पार्क एक सोसाइटी है जहां पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का घर भी है और अतराफ़ में और बहुत सारे घर हैं। और यहाँ पर गुज़श्ता 2 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो खान साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी का ख़दशा है और उनको ख़दशा है कि गिरफ़्तार करके खुदा न खास्ता खान साहब को कोई नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो अभी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ट्वीट की। उसमें 2 ख़वातीन हैं और वो बता रही हैं कि कहती हैं कि ये ज़मान पार्क के अतराफ़ जो कैंप्स वगैरह लगे हुए थे, जो लोग बैठे थे, जब पुलिस ने ऑपरेशन किया और वो सारे कैंप्स उखाड़ दिए तो वो ख़वातीन कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा किया, हम बहुत तंग थे। ज़मान पार्क के लोग जो हैं वो पीटीआई के इन कारकुनान से बहुत तंग थे, हमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी। वहाँ पर कुछ और मनाजिर हैं, जो एक्चुअल मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उसी सोसाइटी का ज़मान पार्क का एक घर है और घर के बाहर ये देख रहे हैं, ये टैग्स लगे हुए हैं, वाटर यानी पानी और बिजली। और यहाँ पर ये पानी का एक कैन पड़ा है, पास ये गिलास पड़े हैं और ये एक चार्जिंग प्लग आप देख रहे हैं, ये एक्सटेंशन निकाल के यहाँ पर रख दी गई है ताकि आप आएँ मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं और कोई बिजली की ज़रूरत हो तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नाजरीन, ये तब हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर पुलिस ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से मुसलसल शेलिंग स्टार्ट कर दी और कुछ 24 से 26 घंटे शेलिंग होती रही, यहाँ तक कि यहाँ पर खाने और पानी की किल्लत हो गई, लोगों के मोबाइल की बैटरीज़ लो हो गई। तो जो यहाँ के मोहल्लेदार हैं वो उन्होंने इस तरह से कोऑपरेट किया है उन लोगों के साथ। ये वही मोहल्लेदार हैं जिनके बारे में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये पीटीआई से तंग है। ये मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जिसमें ख़वातीन कह रही है कि जनाब हम ज़मान पार्क के रायशी और पीटीआई से बहुत तंग है। लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं ग्राउंड पे तो ये मनाजिर हम देखते हैं। इस तरह के सपोर्टिव लोग हैं ज़मान पार्क के, जो इमरान खान साहब को भी सपोर्ट करते हैं, यकीनन नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, ये सिर्फ एक मिसाल है। हम लोग पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने हमें पहले दिन से, जिस दिन से ज़मान पार्क में लोग कैंप पसीर हुए हैं, उस दिन से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हम जितना उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहें वो कम है, क्योंकि जिस रात शेलिंग शुरू हुई है उन्होंने अपने घरों में से बैंडेजेस, उनके घरों में हर तरह की जो दवाई थी, उनके घरों में हर तरह का जो खाना था वो उन्होंने हमें उस वक्त प्रोवाइड किया है, क्योंकि इन्होंने ज़मान पार्क का पानी बंद कर दिया था, बिजली बंद कर दी थी और जो सिर्फ थोड़ी बहुत लाइट थी वो जनरेटर्स के ऊपर चल रही थी और बाकी हर तरह से इन्होंने बाहर ब्लैकआउट कर दिया था, केबल्स बंद कर दी थी, लोगों पे यहाँ पे किसी चीज़ की एक्सेस नहीं थी, हम बाहर कोई मैसेज नहीं दे सकते थे क्योंकि फ़ोन्स बंद थे, नेटवर्क बंद थे, इंटरनेट बंद रहा 2 दिन। तो यहाँ के लोगों ने हमें हर तरह से हेल्प आउट किया है। वो जो 2 ख़वातीन थी उन्हें हमने कभी देखा नहीं और मुझे नहीं पता कि उन्हें किस बात की तंगी थी, जबकि हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम में जाते हैं, हर टाइम हर वक्त ये रास्ते खुले होते थे। वो सिर्फ अपने उनके जो अंदर का बुक्स था ना, वो उसको निकालने के लिए उन्होंने इस तरह की एक फजूल सी वीडियो सर्कुलेट करवाई है जानबूझ के, जिसका वो बिल्कुल बेमकसद है और ज़मान पार्क के लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यहाँ पे अगर कहते हैं ना कि वो मतलब वो एक गंदी मछली आप उन्हें कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। अच्छा मोहतरमा, आप ये मुझे बताइए कि ये सुनने में आ रहा है कि ज़मान पार्क में जितने भी घर हैं लोगों ने दरवाज़े खोल दिए हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको कोई मसला मसाइल हो, कोई चीज़ चाहिए हो तो वो घरों से आके ले सकते हैं, वॉशरूम्स तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ज़मान पार्क के जो यहाँ पे लोग हैं वो पीटीआई वर्कर्स से तंग हैं। आपको कोई ऐसा घर, कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसी खातून नज़र आई जिसने आपसे कहा हो कि वाकई हम तंग हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे कोई ज़्यादातर घर जो है वो खान साहब की अपनी फैमिली है, ख़ानदान है, उनका एक्सटेंडेड फैमिली है, कोई क्लोज़ फैमिली है, हर एक ने। उसके अलावा भी लोगों ने, यकीन करें, डे 1 से हमारे लिए अपने वॉशरूम्स खोले
अपने खाने खोले, अपने किचन खोले, अपने घर खोले और इतनी इज़्ज़त दी। देखिए आजकल का ज़माना नहीं है कि अब सुबह 5 बजे भी हम इनका नॉक करते थे तो उन्होंने अपने गेट पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि 5 बजे भी दरवाजे खोलते थे हमारे लिए। तो आजकल कोई आपको अपने घर जिनको जानते नहीं उनको नहीं आने देते हैं। लेकिन ये जो 2 ख़वातीन थी, मैंने ना इनको कभी देखा, ना मैंने इनके बारे में कभी सुना, मुझे नहीं पता ये कौन थी और प्रॉबली उनकी कोई पर्सनल रीज़न्स थे खान साहब को डिफेम करने के लिए। वरना देखें जी, लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लोग दफ्तर भी जाते हैं, दफ्तरों से वापस भी आते हैं, हम भी तो आते हैं, वहाँ तक हमारी गाड़ियाँ आगे तक जाती हैं। तो इतनी तंगी होती है तो सबसे पहले तो हम तंग होते, और हम तंग होते तो हम सबसे पहले यहाँ से चले गए होते। तो हमारे यहाँ दिन रात होने का मतलब ये है कि हम तंग नहीं हैं तो हम यहाँ पे रहते हैं और हमारे में जज्बा है। वो डेफिनेटली खान साहब की पॉपुलैरिटी को डिफेम करने के लिए और उनको अनपॉपुलर करने के लिए ये उन्होंने किसी के कहने पे ये वीडियो वायरल कराई है। अच्छा, वो वीडियो रिकॉर्ड पुलिस वाला करता है जी। और सबसे पहले जो ट्वीट होती है वो मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर से तो बस आपको सब सारी बात समझ आ गई, फिर तो आपने सारी बात का हल ही खुद ही बता दिया क्या आप। कहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी, आप बस यही कहूँगी कि मरियम नवाज बेचारी तो साइको है, चीज़ है साइकोपैथ। उसका प्रॉब्लम है, उसको खान साहब से पर्सनल प्रॉब्लम है। वो मुल्क में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मर रहे हैं लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं है, मईशत नहीं है, ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। शी इज़ नॉट बॉदर्ड। उसको क्या करना है कि खान अरेस्ट हो जाए या अल्लाह ना करे कभी ये ना हो कि खान साहब को वो कोई जानी नुकसान पहुंचा सके। वो ये 2 बातें सुनने के लिए ना वो दिन सोती है ना वो रात सोती है। वो पागल एक मेंटल साइको औरत हो चुकी है। सीरियसली शी नीड्स अ थेरेपी ना हो, उसको रिलैक्स करना चाहिए, नहीं तो उसके दिमाग की रग फट जाएगी और किसी दिन उसके मरने की इत्तला आ जाएगी। ऑनेस्टली शी मस्ट गो एंड सी अ साइकेट्रिस्ट। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अब। नाजरीन, ये ग्राउंड रियलिटी है जो आपको मैंने दिखाई। ये सबूत यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ये ज़मान पार्क में जितने भी ये घर हैं, या तो खान साहब के फैमिली मेम्बर्स हैं, या रिलेटिव हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, या फिर खान साहब के फ्रेंड्स हैं। तो जैसे एतजाज़ अहसन साहब हैं, और जब खान साहब के घर पे रेड हुआ तो सबसे पहले एतजाज़ अहसन खान साहब के घर पे आए और उन्होंने उस चीज़ की मज़म्मत भी की और सॉलिडारिटी शो की। उसी तरह से हर घर जो है इस वक्त खान साहब के साथ है। सॉलिडारिटी के तौर पर उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं पीटीआई कारकुनान के लिए। और जब पानी की ज़रूरत होती है तो वो बाहर कैन रख देते हैं। बिजली नहीं होती, ज़मान पार्क की बिजली काट दी जाती है, तो वो इस तरह से एक्सटेंशन लगा के घर के बाहर कनेक्शन लगा देते हैं कि किसी पीटीआई वर्कर को अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना पड़े तो वो यहाँ से चार्ज कर ले। और इसकी फुटेजेस उस दिन हमने खुद देखी। जो ये साहब थे, घर के मालिक थे, आई डोंट नो, मैं उन्हें नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उन्होंने एक बनियान पहनी हुई थी, शॉर्ट्स में वो खुद यहाँ पर खड़े थे और उन्होंने पाइप भी लगाया हुआ था। जब पुलिस वालों ने पानी रोक लिया, बिजली रोक ली, तो उन्होंने पाइप लगाया हुआ और यहाँ पर खुद खड़े थे, पानी दे रहे थे। इस तरह से सर्व कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं ज़मान पार्क के लोग यहाँ पीटीआई कारकुनान के साथ। ऐसे में वो 2 ख़वातीन कौन हैं, वो आप भी उसकी खोज लगाइए कि वो कौन है और ज़मान पार्क से उनको क्या प्रॉब्लम था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।